नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों का, परिजनों का, मित्रों का भावगंगा के इस 53वें अंक में स्वागत है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ, इन वनस्पतियों को प्रणाम करता हुआ आज के इस भावगंगा के सोपान में आइए कुछ और चर्चाएं करें। सबसे पहले अपनी डायरियों के कुछ अंश जो जीवोक्रेसी में हैं उसके कुछ सुनाते हैं। पहले भी उसके कुछ अंश सुना चुके हैं और उसके बाद जो गज़ल हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस व्यवस्था में आम आदमी की सुनवाई नहीं है, हैं बचे उस रेत पर कुछ नक्शा, है बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। तो उनको सुनते हैं। जीवोक्रेसी से कुछ अंश आपके सामने रखते हैं। यदि आप किसी के घर में घुसना चाहें तो कैसे घुसेंगे, या किसी के मन में घुसना चाहें तो कैसे घुसेंगे। अपने सहज रूप में नॉर्मल तरीके से घुसते हैं वो तो ठीक है, जिससे वो जानते हैं उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर एकदम अपरिचित कोई आपके घर में घुसे तो कैसे घुसेगा, जिसे आप नहीं जानते हैं। तो यदि आप किसी के घर में घुसना चाहें तो घुसेंगे, सूक्ष्म रूप धरकर या भारी भरकम रूप धरकर, चींटी बनकर या हाथी बनकर। और मज़े की बात यह है कि बच्चा जब घर में आता है, क्योंकि एकदम अपरिचित होता है, आने के पहले बाद में इतना प्यार बढ़ जाता है, वो भी चींटी बनकर आता है, सूक्ष्म रूप धरकर आता है। हाथी बनकर घुसना चाहेंगे तो अगले व्यक्ति के लिए अवरोध होगा, विरोध करना आसान होगा। सूक्ष्म करके ही, अहंकार को सूक्ष्म करके ही उसके मन में, उसके घर में घुस सकते हैं। फिर अंदर जाकर आपका स्वरूप बदल भी सकता है, आवश्यकता के अनुसार। लेकिन प्रवेश करते समय तो अहंकार शून्य होना ही पड़ेगा। और बाहर स्वरूप जब बढ़ेगा तो आपके अहंकार का स्वरूप नहीं बढ़ेगा, आपके विचारों का, आपके कामों का, आपके प्रेम का, आपकी संवेदना का वह स्वरूप बढ़ेगा। वैसे ही लेकिन प्रवेश करते समय तो अहंकार शून्य होना ही होगा। वैसे भी हम सृष्टि में देखें तो जीवन इस धरती पर कितना सूक्ष्म रूप धर कर आता है, वही बात जो मैंने अभी पहले कही। तो हर जीवन इस धरती पर कितना सूक्ष्म रूप धर कर आता है, तभी तो धरती स्वीकार करती है, तभी हम स्वीकार करते हैं। अगर बहुत सूक्ष्म रूप धर कर कोई बच्चा प्रकट हो तो शायद हम उसको स्वीकार भी ना करें। बच्चा बनकर आता है। ये था डायरी का अंश 28 सितंबर 1993, 1993, 28 सितंबर। 11 जून 94। आग और राख का क्या रिश्ता है? आग और राख का क्या रिश्ता है? राख क्या आग का विरोधी है, या आग की पैकिंग है, या आग की परिणति है? आग और राख का क्या रिश्ता है? राख क्या आग का विरोधी है, या आग की पैकिंग है, या आग की परिणति है? राख तो सदा कोशिश करती रहे कि आग ढकी रहे, बची रहे। सच्चाई तो यह है कि राख हमेशा कोशिश करती है कि हमेशा आग को वो ढक ले ताकि आग बची रहे देर तक। 28 सितंबर 1994, 28 सितंबर 1994। कितनी भ्रांतियाँ इस समाज में ध्वनित हो रही हैं। अनेक गलत मुहावरे और लोकोक्तियाँ फैलाई गई हैं और हवा में घूम रही हैं और गूंज रही हैं। एक मुहावरा है, माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं है। आप गहराई में सोचिए
क्या ये मुहावरा सही है? ये गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा फैलाई हुई भ्रांति। बहुत सारी जो मुहावरे चल पड़े हैं, लोकोक्तियाँ चल पड़ी हैं या स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हो गए हैं, वो अच्छे लोगों ने नहीं बनाए हैं, वो बुरे लोगों द्वारा बनाए गए हैं, असंवेदनशील लोगों द्वारा बनाए गए हैं। और चलते 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 वो आज ऐसे हो गए जैसे वो बहुत बड़ी सच्चाई का बयान कर रहे हैं। उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जैसे यही मुहावरा है कि माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक वो रोता नहीं। किसी अज्ञानी माँ या अज्ञानी माँओं के समूह या अज्ञानी व्यक्ति द्वारा प्रचलित की गई है यह बात। किसी अज्ञानी माँ या अज्ञानी माँओं या के समूह या अज्ञानी व्यक्ति द्वारा प्रचलित की गई है ये बात। या गैर जिम्मेदार, अज्ञानी नहीं, गैर जिम्मेदार भी कह सकते हैं। अन्यथा माँ तो वही है जो अपने स्तन के बोझ से या बच्चे से लगातार हो रहे संप्रेषण से ही जान ले कि बच्चे को कब दूध की ज़रूरत है। जो वाकई में संवेदनशील माँ होगी, प्यार से लवरेज उस बच्चे से प्यार करने वाली माँ होगी, वह तो उससे संप्रेषण से जान लेगी कि कब उसको दूध की ज़रूरत है। या अपने स्तन के दूध के बोझ से ही जान लेगी कि अब इतना दूध आ गया कि बच्चे को पिलाने लायक हो गया है, या बच्चे को अब दूध की ज़रूरत होगी। बच्चे के दूध को खुद समझ ले, चाहे उसके संप्रेषण से, चाहे अपने दूध के बोझ से। तो अन्यथा माँ तो वही है जो अपने स्तन के दूध के बोझ से या बच्चे से लगातार हो रहे सूक्ष्म संप्रेषण से, छोटी छोटी बात बच्चे की माँ पहचान लेती है, जान ले कि बच्चे को कब दूध की ज़रूरत है। बच्चे को बिना रोए या बिना मांगे ही दूध पिलाए। हम जब दूसरे की ज़रूरतों को बिना उसके मांगे जान लें तो यही है हमारी संवेदना, यही है हमारा मातृत्व, यही है हमारा प्रेम, या यही है हमारा गार्जियनशिप, या यही है हमारा जिम्मेदारी की भावना। बच्चे को बिना रोए या बिना मांगे ही दूध पिलाए। लेकिन आजकल की तथाकथित आधुनिक लेकिन नासमझ माएँ तो बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती। लेकिन आज तो हालत वहाँ मतलब उस मुहावरे से कहीं आगे चला गया है। वहाँ तो कम से कम मांगने पे तो दूध पिलाती थी। आजकल आधुनिक लेकिन नासमझ माएँ तो बच्चों को दूध ही नहीं पिलाती। जो रोने पर भी पिला देती थी वो भी कुछ तो ठीक थी। साहित्य अब गंगा की, शुद्ध गंगा की धारा कहाँ रह गई है? क्योंकि मुहावरे भी साहित्य का हिस्सा हैं। तो अगर ऐसी बातें उसमें चल रही हैं, ऐसे मुहावरे, ऐसी लोकोक्तियाँ चल रही हैं। बहुत प्यारी आवाज़ में चिड़िया गा रही है बगल में बैठी हुई। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। लीजिए भाव गंगा में थोड़ा चिड़िया की आवाज़ सुनिए। ये देखिए बैठे हुए गा रही है और उड़ भी नहीं रही है, बहुत मस्ती में। तो साहित्य की गंगा में भी कितनी तरह के स्वार्थ, कितने तरह की गलत भावनाएं भर गई हैं। ये उदाहरण सबसे बड़ा है कि माएँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती हैं जब तक वो रोता नहीं है। लेकिन आजकल की तथाकथित आधुनिक लेकिन नासमझ माएँ तो बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। जो रोने पर भी पिला देती थी वो तो कुछ ठीक थी। साहित्य अब गंगा की, शुद्ध गंगा की धारा कहाँ रह गई है? साहित्य भी अब गंगा या शुद्ध गंगा की धारा कहाँ रह गई है? कितनी सारी अनर्गल बातें, कुत्सित बातें, स्वार्थपरक बातें, लोभ से भरी बातें आज साहित्य के नाम से बह रही हैं, बिक रही हैं। और लोग उन्हें साहित्य के भाव से, गंगा जल के भाव से अपने अपने घरों में लाकर रख भी रहे हैं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है। इसे कोट कर मतलब बहुत सारे सुसंस्कृत अच्छे भले सज्जन लोग भी अक्सर ये मुहावरा कोट कर देते हैं कि माएँ भी तो दूध तभी पिलाती हैं जब बच्चा रोता है, बिना रोते बच्चे को दूध नहीं पिलाती। माँ की सारी संवेदनशीलता भूल जाते हैं, दरकिनार कर लेते हैं
कि वो बच्चे की ज़रूरत को बिना उसके मांगे भी समझती है, बिना उसके रोए ही दूध पिला देती है। इसे एहसास होता है कि अब बच्चे को दूध की ज़रूरत है। और जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें जो हमारे पास आकर के रोए, गिड़गिड़ाए या अपनी बात मांगे, अपनी ज़रूरत मांगे, तभी पहचाने तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। हम खुद अगर उस पहचान लें कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये हमारी सार्थकता है। और 8 दिसंबर 1995, उस समय मैं इलाहाबाद में था। 8 दिसंबर 1995। देखिए डायरी में कैसे लिख रहा हूँ कि कल से ही एक विचार उमड़ घुमड़ रहा है। इस पर पहले भी मैं थोड़ा बहुत लिख चुका हूँ। देवता क्या है? विचारों की शक्तियाँ ही देवता हैं। हमारे विचार ही हमारे लिए देवताओं को रचते हैं। अन्यथा तो जो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, काल समय सारी सृष्टि, और अगर कई बार सृष्टियाँ बनी बिगड़ी तो सारा जो संपूर्णता है वही ईश्वर है। ईश्वर के अलावा, और वही संपूर्णता ही ईश्वर है, उसके अलावा जो बीच के लोग बनाए गए हैं, देवता हैं, ये सब विचारों की शक्तियाँ हैं। ढेर सारे लोगों ने एक कल्पना किया, एक विचार किया, और वो विचार रूढ़ के रूप में आ गए, तो फिर वो आज वो चिड़िया न वहाँ से हट रही है और लगातार गाती होती जा रही है। आज वो भी अपना भाव गंगा सुनाने में लगी हुई है पूरी तरह से। इतनी मीठी म्यूज़िक अगर साथ में हो तो भाव गंगा का आनंद कितना बढ़ जाता है। गंगा यमुना सरस्वती सब हो जाती है इसमें। विचारों की शक्तियाँ ही देवता है। जब तुलसीदास जी ने कहा कि उनसे रामचरितमानस हनुमान जी ने लिखवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई सजीव हनुमान या बंदर जैसा रूपधारी उनके साथ बैठकर रामचरित लिखा रहा था, बल्कि जिन विचारों के प्रभावों ने उनको रामचरितमानस लिखने को बाध्य किया, वो विचार ही हनुमान है। बल्कि जिन विचारों के प्रभावों ने उनको रामचरितमानस लिखने को बाध्य किया, वे विचार ही हनुमान हैं। और आज भी हनुमान भक्त वही हैं जो उन विचारों से प्रभावित हैं जिन विचारों ने तुलसीदास से रामचरितमानस लिखवाया। कोई मूर्ति को जाके प्रणाम कर लेना हनुमान जी का समझना या आत्मसात करना नहीं हुआ, उससे कोई फल प्राप्त नहीं होता। अगर हनुमान की भक्ति का फल प्राप्त करना है तो वह विचार आपके अंदर आने होंगे जिन विचारों ने हनुमान जैसे देवता की संरचना की, जिन विचारों ने तुलसीदास से रामचरितमानस लिखवाया। गहराई से इसको समझने की ज़रूरत है। मूर्ति पूजा से कोई न देवता प्रसन्न हो सकते हैं और न कोई ईश्वर प्रसन्न हो सकते। हाँ, मूर्ति पूजा तभी सार्थक हो सकती है जब वह आपके अंदर वह विचार पैदा कर दे, या वो खिड़की खोल दे जिससे आप उन विचारों से जुड़ जाएं, या उस समष्टि से, उस ब्रह्मांड से जुड़ जाएं। जो विचार किसी को किसी देवता का मंदिर बनाने को प्रेरित करते हैं, जो विचार किसी देवता का मंदिर बनाने को प्रेरित करते हैं, वह विचार भी उस देवता की तरफ आपको ले जा रहे होते हैं। लेकिन असली विचार वही है कि जब आप उस देवता के गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने लगते हैं, वह विचार दरअसल उस देवता का सही अर्थों में आपसे जुड़ाव करता है। विचार जगत ही तो सूक्ष्म जगत से विश्व को जोड़ता है, और ये विचार जगत ही सूक्ष्म जगत से या संपूर्ण जगत से, सूक्ष्म ही क्यों, सूक्ष्म जगत भी, और ये 95 में लिखा हुआ है, सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म जगत का ही मैनिफेस्टेशन ये जो विराट जगत है, यह सब
इन सब से जो जुड़ाव होता है वो विचार और संवेदना द्वारा ही होता है। जो विचारों की सत्ताएं हैं वे ब्रह्म की सत्ता के हिस्से हैं, ईश्वर की सत्ता के हिस्से हैं। ब्रह्म या ईश्वर संपूर्णता ही ब्रह्म है, संपूर्णता ही ईश्वर है। उसमें सभी विचार समाहित हैं और वो संपूर्णता केवल और पदार्थों की ही नहीं है, अणुओं की ही नहीं है, तरंगों की भी, विचारों की। जो संपूर्णता है उसमें कुछ भी निषेध नहीं, जो संपूर्ण है वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है, वही एक जीवंत विराट स्वरूप है और हम उसके जीवंत अंग हैं। जो विचारों की सत्ताएं हैं वे ब्रह्म की सत्ता के हिस्से हैं। ब्रह्म तो पूर्ण है, ईश्वर तो पूर्ण है, उसमें सभी विचार समाहित हैं। अलग अलग विचारों की सत्ताओं को हम सागर में तैरती अलग अलग नावें या स्टीमर समझ सकते हैं। अलग अलग जो विचारों की सत्ताएं हैं जिसे अलग अलग देवता के रूप में माना जाने लगा है, वो दरअसल संपूर्ण ईश्वर नहीं है। वह अलग अलग विचारों की सत्ताओं को हम सागर में तैरती अलग अलग नावें या स्टीमर समझ सकते हैं, जबकि पूर्ण समुद्र या महासागर ही ब्रह्म है। कोई ना कोई विचार समूह व्यक्ति को जीवित रहने, निर्भय जीवित रहने के लिए तथा प्राकृतिक तरीके से थोड़ा हट कर जीवित रहने के लिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। देवता भी इसीलिए उभरे। कभी कभी बहुत डर लगा तो अपने को एक कल्पना कर लिया कि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं, उससे थोड़ी बहुत आपको शांति मिली। तो निर्भय जीवित रहने, कोई विचार समूह व्यक्ति को जीवित रखने का आसरा देने के लिए या निर्भय जीवित रहने के लिए या प्राकृतिक तरीके से थोड़ा हटकर, थोड़ा सुरक्षा के साथ जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी पर अक्सर मैं कहता हूँ कि पूजाएं क्या होती हैं। पूजा दो ही स्थितियों में की जाती है। एक, ये संपूर्ण जो भी सृष्टि में है वो सबका है, किसी का व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है। लेकिन जब हम किसी भौमिक वस्तु को व्यक्तिगत बनाते हैं तब पूजा करते हैं और उसमें उसके लिए किसी न किसी देवता को मान लिया, उसका आवाहन किया। सामूहिक सार्वभौमिक चीज़ को व्यक्तिगत बनाने के लिए भी पूजा करते हैं। जैसे आप, धरती सबकी है लेकिन उसके एक छोटे अंश में आप अपना घर बनाने जा रहे हैं व्यक्तिगत, तो उसके लिए भूमि पूजन और पूजा करते हैं। इसी तरह से जब हम अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को सार्वभौमिक करते हैं तब भी पूजा करते हैं। और जैसे हमने कोई हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी संपत्ति है, उसको सार्वजनिक करने के लिए कोई मंदिर बनाया या और सार्वजनिक स्थान बनाया और वहाँ भी पूजा हुई। और जो प्रसाद बढ़ता है, प्रसाद क्या है? हमारी व्यक्तिगत संपत्ति जो सबको बांटने के लिए हुई, तो सार्वभौमिक की जा रही। जो कभी जब व्यक्तिगत संपत्तियों को सार्वभौमिक किया जाता है और चाहे जो सार्वभौमिक संपत्ति को व्यक्तिगत किया जाता है, तो यह भी पूजा है। इसी तरह से बच्चा उत्पन्न हुआ, दरअसल वो पूरे धरती का बच्चा है, लेकिन उसको अपना बच्चा ही नाम दे करके एक पूजा करते हैं, फिर अपना बनाने के लिए पूजा करते हैं। इसी तरह से शादी ब्याह, जो दो व्यक्ति हैं जिनको एक दूसरे का बनाया जा रहा है, वो सबके पूरी धरती के हैं, सार्वभौमिक हैं, लेकिन वह दोनों आपस में ही ज़्यादा बन के रह जाएं, यह इसके लिए फिर पूजा की जाती है। तो पूजाएं वहाँ होती हैं जहाँ सार्वभौमिक चीज़ों को व्यक्तिगत बनाया जा रहा हो या व्यक्तिगत चीज़ों को सार्वभौमिक बनाया जा रहा हो। वहीं पूजाओं की लोग आवश्यकता और उसके लिए देवता रचे गए हैं। वही भाव यहाँ पे है कि कोई ना कोई विचार समूह व्यक्ति को जीवित रहने, निर्भय जीवित रहने के लिए तथा प्राकृतिक तरीके से थोड़ा हटकर, सार्वभौमिक, प्राकृतिक मतलब सार्वभौमिक तरीके से थोड़ा हटकर जीवित रहने के लिए कभी कभी ज़रूरी हो जाता है और उसके लिए उस तरह के देवता बनाए जाते हैं। एकदम प्राकृतिक तरीके से जीना हो तो नाव में बैठकर नहीं, मछली बनकर जीना होगा। एकदम प्राकृतिक तरीके से अगर जीना है और समुद्र में जीना है तो नाव पर नहीं, मछली बनकर जीना होगा। तब किसी देवता, किसी नाव या किसी अवधारणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब किसी देवता, किसी नाव या किसी अवधारणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
इसीलिए जब व्यक्ति एकदम प्राकृतिक रहता है, इसीलिए व्यक्ति जब एकदम प्राकृतिक रहता है तब उसे किसी देवता की अवधारणा की आवश्यकता नहीं रहती। पशुओं को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को किसी देवत्व की अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। पशुओं को, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को किसी देवत्व की अवधारणा की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मछली को किसी नाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आदिवासियों में भी कहीं कहीं वन देवता, कुल देवता दिख जाते हैं। यह उनमें धीरे धीरे हो रही विकसित सभ्यता की असहजता की, अप्राकृतिकता की शुरुआत की निशानी है। एकदम शुरू में जब धरती पर मनुष्य पनपा होगा तब उसे किसी देवता की आवश्यकता नहीं रही होगी। लेकिन धीरे धीरे उन आदिवासियों में भी जो थोड़े बहुत सभ्यता या अप्राकृतिकता आ गई तो उनमें भी कुछ न कुछ देवता पनपने लगे, जिन्हें वो अपने आदिवासी के देवता या कुल देवता या जो भी कहते समझते रहे। लेकिन आदिवासियों में भी कहीं न कहीं वन देवता, कुल देवता दिख जाते हैं। यह उनमें धीरे धीरे हो रही विकसित सभ्यता की, असहजता की, अप्राकृतिकता की निशानी है। जो जितना ही प्राकृतिक होगा, ब्रह्म को जानेगा, सीधे सीधे ब्रह्म को से जुड़ा होगा और जानेगा, उसे किसी सीमा में, खांचे में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे किसी सीमा में या खांचे में रहने की आवश्यकता नहीं होगी। विचारों की सत्ता महत्वपूर्ण है। वह सृष्टि के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विचारों की सत्ता महत्वपूर्ण है। वह सृष्टि के स्वरूप निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन वह कहीं कहीं एकदम अलग अलग है और कहीं कहीं उसमें ओवरलैपिंग, एक दूसरे में कुछ हद तक व्याप्त भी है। लेकिन वह कहीं कहीं एकदम अलग अलग है और कहीं कहीं उसमें ओवरलैपिंग या एक दूसरे में कुछ हद तक व्याप्त भी है। इसकी सांख्यिकीय व्याख्या भी की जा सकती है। इसकी स्टैटिस्टिकल या सांख्यिकीय व्याख्या भी की जा सकती है। किसी क्षण किसी गुणधर्म को मानने वाले जितने जीव हैं, उस गुणधर्म को निरूपित करने वाली विचारात्मक सत्ता उतनी ही शक्तिशाली है। किसी क्षण किसी गुणधर्म को मानने वाले जितने जीव हैं, उस गुणधर्म को निरूपित करने वाली विचारात्मक सत्ता उतनी ही शक्तिशाली है। किसी विचार को जितने लोग मानते हैं, वह विचार निश्चित रूप से उतनी शक्तिशाली उस मोमेंट पे है। लेकिन वह घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि कोई चीज़ बढ़ रही है तो आज कम है, कल वो विचार ज़्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार विचार आज ज़्यादा है, कल कम हो जाएगा। विचारों का फैलाव और संकुचन भी चलता रहता है। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये सत्ताएं तथा इनका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार इनका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी कोई विचार सत्ता खत्म होते होते एकदम से प्रस्फुटित हो जाती है, और कभी कभी लगभग पूरे विश्व में फैली विचार सत्ता एकदम सिमटने के कगार पे आ जाती है। ये विचार परिस्थितियों के अनुसार, वैज्ञानिक सत्यों के जानकारी के अनुसार, जैसे जब स्पेस में आदमी नहीं गया था तब धरती और ग्रहों के बारे में अलग विचारधारा थी। कोई नया इन्वेंशन होता है, फिर विचारों की सत्ताएं बदलती रहती हैं। सुरक्षा के नए आयाम आ जाते हैं, जैसे अग्नि का आविष्कार हो गया, सुरक्षा का एक नया हथियार मिला तो बदलने लगा सब कुछ, विचार सत्ताएं भी बदलने लगी, अग्नि ही देवता मानी गई। सब कुछ बदलता रहता है, नए इन्वेंशंस, नई खोजों के द्वारा और नई दृष्टि के द्वारा सब कुछ बदलता रहता है। एक डायनेमिक प्रोसेस है विचारों की सत्ताएं। लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार ये सत्ताएं तथा इनका प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। कभी कभी कोई विचार सत्ता खत्म होते होते एकदम से फिर से प्रस्फुटित हो जाती है। कभी कभी लगभग पूरे विश्व में फैली विचार सत्ता एकदम सिमटने के कगार पे आ जाती है। तब लगता है कि ये विचार सत्ताएं भी लहरों पर खेलती हैं। तब लगता है कि ये विचार सत्ताएं भी लहरों पर खेलती हैं, और ये सभी लहरें हैं आखिरकार तो भवसागर की ही ना। और जितनी ये सब लहरें हैं, ये सब भवसागर की ही लहरें हैं, और ये भवसागर भी तो ब्रह्म ही है। ये भवसागर भी तो ब्रह्म ही है। इसलिए अब यहाँ पर राइटिंग की बात आती है कि क्या राइटिंग ज़रूरी है या एकदम निरर्थक है। इस पर
साहित्य और कला की उपयोगिता क्या है। 20 सितंबर 91 को एक छोटा सा अंश लिखा था, वह पढ़ करके फिर इस पे और आगे चलते हैं कि आखिर साहित्य और कला की उपयोगिता क्या है। इस पर मन में काफ़ी विचार ये 20 सितंबर 91 का लिख रहा हूँ, साहित्य और कला की उपयोगिता क्या है। इस पर मन में काफ़ी विचार आए। इधर इलाहाबाद से बाहर आते जाते, इलाहाबाद पोस्टेड था, वहाँ आने जाने में, सॉरी गोरखपुर पोस्टेड था, इलाहाबाद अक्सर गाड़ी से जाता रहता था, तो साहित्य और कला के बारे में काफ़ी विचार आए, तो वो भी नोट कर दिया डायरी में कि इस पर मन में काफ़ी विचार आए इधर इलाहाबाद आते जाते रास्ते में। साहित्य और कला का उपयोग परिवर्तन के लिए, ऊबन को कम करने के लिए भी है। आप एक माहौल में जी रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, उसमें एक चित्र टंगा हुआ है प्रकृति का, फूल का। साहित्य और कला का उपयोग परिवर्तन के लिए भी है, ऊबन को कम करने के लिए भी है। आप एक माहौल में जी रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, उसमें एक चित्र टंगा है प्रकृति का, फूल का। आप उसको कुछ देर के लिए देखते हैं और अपने कमरे से कुछ देर से तक से के लिए मानसिक रूप से अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उस फूल से जुड़ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए प्रकृति से जुड़ जाते हैं, उसके ख्यालों में खो जाते हैं। वो चित्र महज एक चित्र नहीं है, वो एक खिड़की बन जाती है जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ बाहर देखने लगते हैं उस कमरे के। तो एक तो इसकी कला की, ये साहित्य की एक उपयोगिता है, उसके ख्यालों में खो जाते हैं। इसी तरह से जीवन की नीरसता से या जीवन में जिस किसी ढंग से चल रहे हैं उससे थोड़ा अलग हट जाते हैं जब कोई सुंदर सी रचना पढ़ लेते हैं, सुंदर सी कहानी पढ़ लेते हैं, सुंदर सा प्रोग्राम देख लेते हैं या भावगंगा देख लेते हैं, अपनी किसी समस्या का हल पा जाते हैं। कुल मिलाकर थोड़ी सी ताजगी, थोड़ी सी विचार, थोड़ी सी संवेदना, थोड़ा सा सबसे जुड़ाव की भावना मिल जाती है साहित्य और कला से लोगों को। ताजगी भरा साहित्य ही अच्छा लगता है, ताजगी भरा साहित्य ही अच्छा लगता है। एक ही तरह की चीज़ बार बार उबाऊ हो जाती है। और ये साहित्य की उपयोगिता पर एक गुरशरण सिंह हैं, पंजाबी के राइटर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और उनका एक इंटरव्यू मुझे एक बार पढ़ने को मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे साहित्य की उपयोगिता का एक नया आयाम और बहुत महत्वपूर्ण आयाम और उन्होंने लिखा। वो नांगल में इंजीनियर थे। नांगल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबसे भारत का पहला ही, तो वहाँ इंजीनियर थे, बहुत पहले की बात है। और वहाँ पर एक परंपरा चली आ रही थी, एक पूजा वहाँ के वर्कर्स करते थे, उसकी कोई छुट्टी नहीं होती थी। अनऑफिशियली, अनअलाउड, मतलब सॉरी अनऑफिशियली, बिना किसी प्रशासनिक आर्डर की या स्वीकृति के वह पूजा हो रही थी। प्रशासन भी होने देता था, कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता था। तो एक नए जीएम साहब वहाँ आए और उनको जब पता चला कि ये पूजा हो रही है और न छुट्टी है, न लोग छुट्टी ले रहे हैं और न मैनेजमेंट इसका विरोध कर रहा है, तो उनको बड़ा अजीब लगा और उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि यह पूजा नहीं होगी। इस तरह से जिसको करना है पूजा, काम ना करके वो छुट्टी ले और करे। ये हम लोग आधे दिन का समय बर्बाद करें और काम ना करें, ये मैनेजमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इतने दिनों से चल रहा था तो स्टाफ ने इस पर स्ट्राइक कर दिया। कई दिन तक स्ट्राइक चलती रही, 5-10 दिन। तो आधे दिन की छुट्टी बचाने के लिए या आधे दिन का काम बचाने के लिए जो स्टेप लिया गया, उससे कितने दिनों का काम बर्बाद हुआ। बाद में फिर ड्यूटी बहाल हुई और आखिर काम शुरू हुआ, लेकिन इससे दोनों में टकराव, और टकराव के बाद दोनों में नुकसान अंत में पब्लिक को हुआ। अब गुरशरण सिंह चूँकि वहीं नांगल में इंजीनियर थे, तो उन्होंने इस घटना पर एक नाटक लिखा, एक कहानी लिखी, फिर उस पर एक नाटक बना और वह नाटक वहीं के ऑडिटोरियम में नांगल के मंचित हुआ। उसका मंचन किया गया
उसका नाटक दिखाया गया और स्टाफ ने भी देखा और मैनेजमेंट ने भी देखा साथ बैठकर। अब यहाँ तक तो सामान्य घटना है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो बड़ा अद्भुत है। इस नाटक को देखने के बाद मैनेजमेंट ने कहा कि अगर ये नाटक हमने पहले देख लिया होता तो हम ये पूजा जैसे हो रही थी होने देते, हम इसका विरोध नहीं करते। कि हम साहित्य का सबसे बड़ा रोल यही है कि हमारी संवेदना इतनी विस्तृत हो जाए, उसका इतना विस्तार हो जाए, हमारी सीमितता का इतना तिरोहन हो जाए, हमारी असीमितता हमें इतनी आ जाए कि हम दूसरे के जगह पर अपने को रख करके सोच सकें और उसके अनुसार फैसले कर सकें। और वह गुरशरण सिंह के उस नाटक ने, उस प्रयोग ने दिखाया, बताया। तो यह भी है साहित्य की उपयोगिता का एक बहुत बड़ा डायमेंशन। इसीलिए लेखन निरर्थक नहीं है, सार्थक हो जाता है। लेकिन लेखन विचार सत्ता का निरूपण है। लेखन ही विचार सत्ता का निरूपण है, ब्रह्म के अंश का निरूपण है। संपूर्णता तो ब्रह्म है, ईश्वर है, लेकिन जो विचार सत्ताएं हैं वो उससे लोअर, मतलब उसका एक अंश है। लोअर तो और अपर ना कहिए, उसका एक अंश है। वो संपूर्णता नहीं है, वो उसके एक अंश है। लेखन विचार सत्ता का निरूपण है, ब्रह्म के अंश का निरूपण है। जितना ही पवित्रता के साथ, साधना के साथ, स्वार्थहीनता के साथ, संपूर्णता के साथ लेखन होगा, उतना ही वह देवत्व से ब्रह्मत्व की तरफ बढ़ेगा। जो भी लेखन हो रहा है सब देवत्व क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक संपूर्ण का निरूपण। देवत्व अर्थात किसी गुण विशेष या शक्ति विशेष का निरूपण, और ब्रह्मत्व अर्थात संपूर्ण का निरूपण। ब्रह्म पूर्ण का निरूपण संभव तो नहीं है, और अगर सभी लोग अलग अलग तरीके से करेंगे तो हो सकता है उसमें भी कुछ परिवर्तन आ जाए, किंतु उसके आसपास कोशिश की जा सकती है। पूर्ण का निरूपण संभव तो नहीं है, किंतु उसके आसपास कोशिश की जा सकती है, और लोगों ने किया भी है। वो जब लाओ त्से कहता है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, और जो कहा गया वो सत्य नहीं होगा, वो इसी सीमा को बता रहा है कि कहने के डिस्क्रीट वेरिएबल्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से हम समष्टि को लिख नहीं सकते। कह बहुत मुश्किल है, कहा जाएगा तो वो पूरी तरह सत्य नहीं होगा, उसके आसपास ही कुछ होगा। वैसे लाओ त्से का ये कथन ही विरोधाभासी हो जाता है कि अगर सत्य को या संपूर्णता को नहीं कहा जा सकता, नहीं बताया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता, सत्य को नहीं कहा जा सकता, तो ये कथन जो कह रहा है कि सत्य को नहीं कहा जा सकता, ये भी तो असत्य हो गया, यानी कि कहा जा सकता है। तो वहाँ पर सारे तर्क असमर्थ हो जाते हैं और वह तर्कातीत हो जाता है। वो शब्दों के माध्यम से कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ हो जाती हैं। वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स आ जाता है, क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं आ जाता, नहीं रह पाता, वहाँ प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं। पूर्ण का निरूपण संभव तो नहीं है, किंतु उसके आसपास कोशिश तो की जा सकती है, और लोगों ने किया ही है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेखन तथा प्रकाशन महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेखन तथा प्रकाशन महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद ब्रह्मत्व के लिए लेखन की आवश्यकता ना भी हो, उसके लिए तो सारे ही उपकरण निरर्थक हैं या इनकम्प्लीट हैं। निरर्थक तो नहीं कह सकते, असमर्थ हैं या इनकम्प्लीट हैं। उसके लिए तो सर्वथा रहित होना है। लेकिन बीच की किसी स्थिति के लिए, किसी देव के लिए, देवत्व की सत्ता के लिए संवाद, लेखन, चित्रांकन या रचना का कोई न कोई रूप आवश्यक है। शायद ब्रह्म के लिए किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मछली नदी में अगर है तो वो नदी को, अब उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो है। लेकिन नाव से अगर यात्रा करनी है, एक उपकरण नाव बनता है, उसी तरह से लेकिन बीच की किसी स्थिति के लिए, किसी देव के लिए, देवत्व की सत्ता के लिए संवाद, लेखन, चित्रांकन या रचना का कोई न कोई स्वरूप आवश्यक है। इसीलिए शायद लेखक और कवि को ब्रह्मा का सहोदर कहा गया है। इसीलिए लेखक और कवि को ब्रह्मा का सहोदर कहा गया है। लेकिन एक सही अच्छी रचना के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है। रचना के लिए बहुत साधना की आवश्यकता है।
जिस रचना के पीछे जितनी ही साधना होगी वह उतनी ही प्रभावी होगी। जिस रचना के पीछे जितनी ही साधना होगी वह उतनी ही प्रभावी होगी, और जो जितना ही प्रभावी होगा वह उतना ही शक्तिवान होगा, भले ही वह शक्ति दैवी हो या दानवी। अब आपकी साधना कौन सी हो रही है? संवेदना की साधना हो रही है या स्वार्थ की साधना हो रही है, लोभ की साधना हो रही है, हिंसा की साधना हो रही है, या सबसे जुड़ाव की, सबके कल्याण की, विश्व बंधुत्व की साधना हो रही हो? साधना तो दोनों की है। इसीलिए देवता दोनों तरह के हैं, अच्छे भी और बुरे भी। जो बुरे देवता हैं उनको हम, जो बुरे विचारों की शक्तियां हैं उनको हम डेविल और असुर और बैताल और क्या क्या कहते हैं, मतलब दान। तो भले ही जो जितनी ही प्रभावी होगा वह उतना ही शक्तिमान होगा, भले ही वह शक्ति दैवी हो या दानवी। दानवी शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्रभावहीन या निस्तेज करने के लिए भी दैवी शक्तियों की आवश्यकता है। अगर किसी के मन में तमाम सारा वहम घुस जाए और भूत प्रेत के विचार भर जाए, वो भी विचार हैं, विचार के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी दो ही रास्ता है। या तो आप उसको विराट के कॉन्सेप्ट को उसके दिमाग में भर दें तो ये दानवीय शक्तियाँ भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, या दानवीय शक्तियों के द्वारा, दानवीय पॉजिटिव विचारों के द्वारा, दैवीय शक्तियों के विचारों के द्वारा उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और जो शुद्ध दैवीय शक्तियाँ हैं, दानवीय शक्तियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्रभावहीन या निस्तेज करने के लिए भी दैवीय विचारों की शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। और जो शुद्ध दैवीय शक्तियाँ हैं उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें बस होना भर होता है, उनके होने भर से काम चल जाता है। दानवीय शक्ति तिरोहित हो जाती है, रोशनी होने भर से अंधेरा भाग जाता है, रोशनी होने भर से अंधेरा भाग जाता है। तो जो पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव विचारों की शक्तियाँ हैं उनको देवत्व कहा जाता है, कहना चाहिए। और उनके होने से ही नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फोर्सेस, नेगेटिव विचार सब भागने लगते हैं। रोशनी होने भर से अंधेरा भाग जाता है, कभी भी रोशनी को अंधेरे से संघर्ष नहीं करना पड़ता। रावण केवल दैवीय शक्ति नहीं था, उसमें दैवी तथा दानवी दोनों शक्तियों का सामंजस्य था। इसलिए राम के होने मात्र से रावण नहीं समाप्त हुआ, राम को संघर्ष भी करना पड़ा। यदि रावण केवल दानवीय शक्ति होता तो राम के होने भर से स्वयं समाप्त हो जाता। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर दैवीय और दानवी शक्तियों का आमना सामना होता है तो दानवी शक्तियाँ भी चाहती हैं कि मेरा समापन